नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव माना जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद में सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। गोरखपुर चूँकि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यहाँ की हर खबरों पर पूरे प्रदेश की नज़र रहती है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहा है, अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहा है। हम भी अपने मंच के माध्यम से प्रत्याशियों से बातचीत करके उनकी कार्य योजना को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप कुमार पांडे जी हैं, जो संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है इनकी कार्य योजना। तो पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सभी अधिवक्ता भाइयों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। पांडे जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहाँ से लेकर के जो विधि तक का सफ़र है, ज़रा उसके बारे में अपने मतदाताओं को बताइए। हमारा नाम प्रदीप कुमार पांडे है। मूलतः हम बांसगांव तहसील के बगल में ग्राम सभा तरौली साईताल के निवासी हैं। इस शिक्षा दीक्षा एमजी इंटर कॉलेज से शुरू हुई जो है, और उसके बाद दिव्यनाथ पीजी कॉलेज से हुई। दिव्यनाथ पीजी कॉलेज में छात्र संघ उपाध्यक्ष बने जो है, और छात्र संघ के पदाधिकारी। जी दिव्यनाथ पीजी कॉलेज में आप छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे, और उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं चुनाव लड़ा है। और कब आपका पंजीकरण है? जो 2015 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया, और आज तब से आज विधि व्यवसाय में लगे हुए हैं। कचहरी में आप आए और कचहरी में भी अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व का विचार आपके मन में आया, तो कचहरी की समस्याओं से जरूर आप परिचित होंगे। जी। कचहरी में ऐसी कौन सी समस्या आपको दिखी जिससे आप प्रेरित हुए कि आप पदाधिकारी बनकर अधिवक्ताओं की सेवा करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ कचहरी में कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना अति आवश्यक है। प्रथम समस्या तो यह है कि चाहे वो हमारा सीनियर हो चाहे वह जूनियर हो, जहाँ बगल में कार्यालय और क्या जाता है हमारे न्यायिक अधिकारी बैठते हैं, वो काफ़ी नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग के कारण जो है एक लंबी दूरी हो जाती है। कभी कभी जो है उस बीच में जो है फाइलें नहीं पहुंच पाती हैं और पहुंचाने में दिक्कतें होती हैं। तो हमारा ये प्रथम प्रयास रहेगा कि कार्यालय और ऑफिस नज़दीक में हो, जिससे कि किसी भी अधिवक्ता भाई को कोई दिक्कत महसूस ना हो। जो बार और बेंच के समन्वय की बात कही जाती है, जिसमें ऑफिसर साहब दी कोर्ट कहा जाता है अधिवक्ता को, तो बार और बेंच बेहतर तरीके से कार्य करें, उत्साहवर्धन हो दोनों का, तो इस दिशा में आप क्या कार्य करेंगे? क्या आपने सोचा है? हमने यह सोचा है कि जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं और जो न्यायिक अधिकारी हैं, उन दोनों में समन्वय बना रहे, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे वो जूनियर अधिवक्ता हो चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, जिससे यह गरिमा में पूर्वांचल की गरिमा में जो है सिविल कोर्ट में एक अच्छी जो हमारा नया छात्र है या जो भी हो उपस्थिति अपना दर्ज कराए, और न्यायिक अधिकारियों के बीच में एक अच्छा समन्वय बना रहे। नए अधिवक्ताओं को आर्थिक सहयोग मिले, नया अधिवक्ता अपने आप को इस कचहरी में अपने आप को स्थापित कर सके, उस दिशा में क्या आपकी सोच है? हमारी यही सोच है कि जो हमारे बार में जो धन आता है या जो एकत्रित होता है जो है राजस्व, उससे जो नए लड़के आते हैं उनको 2000 रुपये प्रति महीना, जिससे वो अपनी तैयारी कर सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बुजुर्ग अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता जो मिलती थी, वो आर्थिक सहायता इस समय बंद कर दी गई। नहीं, हमारा इसमें इस बार यह हम लिखित में जो है चाहेंगे कि जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं 70 वर्ष से पहले उनको 1000 रुपया दिया जाता था, अब उनको बढ़ा के 3000 रुपया दिया जाए। ये हमारी प्रथम मांग है। जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, जो सिविल कोर्ट में चाहे जूनियर आता है तो उनको सिखाने का भी प्रयास करते हैं। बीच में उनको देख रेख की भी जो है, कभी कहीं जूनियर अगर भटक जाता है तो उनको देखने के भी प्रयास करते हैं, और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहते हैं। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बार के वकालतनामे के माध्यम से जो राशि एकत्रित की जाती है, उसमें उसका सही प्रयोग हो सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? अभी जो पूर्व निवर्तमान कार्यकारिणी है, उनके द्वारा जो है 1 लाख रुपए जो मृतक अधिवक्ताओं को देने की बात कही गई है, और इससे पहले 50,000 दिया जाता था, जिसमें कभी 20,000 दे दिया जाता था, 30,000। हमारी यह मांग होगी उनको 2 लाख रुपए
जो हमारा अधिवक्ता भाई जो उनकी काम क्रिया करना रहता है, या जो विधवा जो हमारी जो है माता बहन होती हैं, उनको एक सम्मानित राशि निश्चित तत्काल उनके जो है घर वालों को दिया जाए, जिससे उनका उत्थान हो सके और वो जो हैं अपनी जो सामाजिक चीज़ों को जो है, जो रीति रिवाज है, उनका निर्वहन कर सकें और उन्हें एक सहायता। ऐसे तमाम जगह बार हैं जो बच्चियों के शादी पे भी पैसा दे रहे हैं। किसी अधिवक्ता की दुर्घटनावश मृत्यु होती है, उनको भी 2 लाख दिया जाता है। यहीं बगल में जो है फैजाबाद में 5-5 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है, मऊ में भी दी जाती है। तो हम भी यही प्रयास करेंगे कि आने वाले भविष्य में हमारे जो भी अधिवक्ता साथी हैं, अगर उनके साथ कोई कैजुअलिटी होती है या कोई बात होती है, तो उनको कम से कम 2 लाख रुपए तत्काल दिया जाए। और जो भविष्य में अगर हम अन्य चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे कि और अधिक से अधिक बढ़ सके। बहुत सुंदर, बहुत बेहतर कार्य योजना है। पांडे जी, अगर मैं आखिरी सवाल के रूप में मैं ये कहूँ कि यहाँ का मतदाता आपको ही अपना संयुक्त मंत्री प्रशासन चुने, क्या कहेंगे, क्यों? हमारा अपने अधिवक्ता भाइयों से बार के मान सम्मान और कहा जाता है अधिकारों के हितों के लिए हम यह चाहेंगे कि अपने भाई प्रदीप कुमार पांडे को बार में सदन में भेजने का काम करें, जिससे उनके आवाज़ को पूर्वांचल के इस प्रसिद्ध बार में उठाने का कार्य करें और उनके जो है अधिकारों को संरक्षित करने का भी काम हमारे द्वारा पूर्ण हो सके, जिससे सभी अधिवक्ताओं का मान और सम्मान जो है सुरक्षित रहे। बहुत सुंदर। पांडे जी, आप अपने व्यस्ततम समय से एक अमूल्य समय निकाल करके आप हमारे पास आए और आपने अपनी कार्य योजना से अपने मतदाताओं को अवगत कराया। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।